तो शुरुआत करते हैं आज की रिवीजन, जो कि हम एन 70% 2023 में ये परीक्षा ली गई थी नायर के द्वारा, जिसमें कि 2023 मेंस में ये सवाल पूछे गए थे। जैसे कि इसमें पहला सवाल जो पूछा गया था वो था कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट यूज्ड इन द सर्वेइंग। सर्वेइंग में जो होल से पार्ट का जो थ्योरी या प्रिंसिपल यूज किया जाता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका फायदा क्या है या उसका सिद्धांत क्या है, क्यों किया जाता है। सर होल टू पार्ट करने में सर एरर्स क्यूमुलेट नहीं होती हैं। अगर पार्ट टू होल करेंगे तो पार्ट में जो छोटी सी एरर होगी वो क्यूमुलेट होते होते बड़ी एरर हो जाएगी। बिल्कुल सही है, यानी कि बेसिकली इसमें है जो एक्युमुलेशन ऑफ एरर को इसमें प्रिवेंट किया जाता है। एक्युमुलेशन ऑफ एरर जो कि हम पार्ट टू होल करते हैं, जैसे होने की संभावना बढ़ जाती, उसको यहाँ पर रोका जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन लेवलिंग चेंजिंग पॉइंट्स डिनोट्स अ पॉइंट वेयर। लेवलिंग करते वक्त में हमें किस पॉइंट को हम चेंजिंग पॉइंट का नाम देते हैं। बैक साइड और सर फोर साइड दोनों साइड नोट पे आते हैं, दोनों ले सकते हैं। जहाँ पे बैक साइड और फोर साइड लेते हैं फोर साइड मतलब दोनों लिया बिल्कुल जाता है हाँ, सर। जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे बैक साइड और फोर साइड दोनों लेते हैं, उस पॉइंट को हमें नाम दिया जाता है चेंजिंग पॉइंट, यानी जहां पर स्टाफ को हम प्लेस करके फोर साइड और बैक साइड दोनों हम लेते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, इन अ लैप रिवेटेड ज्वाइंट द रिवेट्स आर मेनली सब्जेक्टेड टू। यहाँ पर कुछ स्ट्रेस की बात की जा रही है, किस स्ट्रेस से खास तौर पर से संबंधित होता है। लैब रिवेटेड ज्वाइंट में रिवेट्स मेनली किस स्ट्रेस से संबंधित है। बेंडिंग शियर स्ट्रेस है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है, शियर स्ट्रेस। क्योंकि बिना ऑप्शंस के जवाब देना थोड़ा, इसका मतलब है कि लोगों ने इसको पढ़ा भी है और दिमाग में सबको बैठा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप पूछा गया है कैंटिलीवर के लिए, जहां पर कि फ्री इंड पर पॉइंट लोड अगर हो, पॉइंट लोड है फ्री इंड पर, तो उस समय जो शेप बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सर बनेगा, उसका ट्राइंग shape सर ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा। बिल्कुल सही है, ट्राइंगुलर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ इट्स। किस प्रॉपर्टी के लिए मॉडुलस ऑफ रप्चर कंक्रीट के किस स्ट्रेंथ को दर्शाता है या मेजर करने का काम आता है, किस चीज को मेजर करता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। 30 को फेल हुआ सर। 30 क्वेश्चन। लुक जरा था लेक्चरर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, फॉर अ पीएससी गर्डर फॉर ए रेलवे ब्रिज, जनरली हम रेलवे ब्रिजेज में पीएससी गर्डर के लिए किस कोड का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जो हमको स्टडी करने के लिए मैनुअल और कोड दिए गए हैं, उसमें किस कोड का विशेष तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रेलवे से संबंधित रहे तो बात कीजिएगा। इंडियन रेलवे ब्रिज कोड, ब्रिज में कोड सर। यस, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड आईआरएस, जो कि कंक्रीट ब्रिज कोड है, उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ फटीग अप्लाइज व्हेन विच स्ट्रेसेज आर अप्लाइड टू स्टील गर्डर्स। 30 का स्ट्रेस है सर। हम्म 30 फटीग स्ट्रेसेज आर अप्लाइड टू, यहाँ पर भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सिबल ऑफ इस जवाब के बारे में आपको क्या कहना है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो इसका जवाब हो गया, द कंसेप्ट ऑफ फटीग अप्लाइज व्हेन फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेज आर अप्लाइड टू स्टील गर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली चैट्रियल apparatus इज यूज टू डिटरमाइन विच क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की किस प्रॉपर्टी को, किस क्वालिटी को, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम ली चैट्रियल apparatus का यूज करते हैं। साउंडनेस ऑफ साउंडनेस। साउंडनेस, वेरी गुड, साउंडनेस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्विक लाइम मेनली कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली आपको यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड सर। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम CO3 ऑक्साइड। सर। ठीक है, अंडर रीम्ड पाइल्स आर जनरली व्हाट टाइप ऑफ पाइल्स। रिम्स पाइल्स में हम जनरली किस टाइप के पाइल्स का यूज करते हैं। कास्ट इंस्टीट्यूट बोर्ड। कास्ट इंसिटू पाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बोर्ड कास्ट इंसिटू पाइल्स का, वेरी गुड। द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टार्ट्स क्रम्बलिंग एट 3 मिलीमीटर डायामीटर थ्रेड। प्लास्टिक डेफिनेशन को, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। प्लास्टिक लिमिट सर। प्लास्टिक लिमिट। वेरी गुड, प्लास्टिक लिमिट, सबको काफी अच्छे तरीके से याद है। विच सॉइल टाइप हैज द लिस्ट परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। किस टाइप के सॉइल में सबसे कम परमिएबिलिटी कोफिशिएंट होता है। क्ले। टाइप ऑफ सॉइल में बात करें, क्लेई सॉइल।
क्ले Soil. सर। हाँ, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। Clay soil, sir. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ ए रेलवे प्रोजेक्ट इज जनरली बेस्ड ऑन, इसमें हमने चर्चा किया था वो एक छोटा सा हमने वीडियो और हम डिस्कशन जो हमने करके बात की थी, जिसमें सर्वेइंग आपको बात किया था सर्वे वाले में, उसमें ये बात आई थी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है किसी रेलवे प्रोजेक्ट में, वो किस टाइप के सर्वे पर डिपेंड करती है। फाइनल लोकेशन सर्वे। बिल्कुल, फाइनल लोकेशन के लिए सर। फाइनल लोकेशन सर्वे। तो यहाँ से आपको देखिए बड़ा बहुत आसानी से आपको एक चीज क्लियर हो पा रहा होगा कि अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को अगर प्रॉपरली हम स्टडी कर लेते हैं तो उससे जितनी बार भी सवाल पूछा जा रहा है उसको हम दे पा रहे हैं। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस दिन जो हमने सर्वे पढ़ा था सिर्फ 4 सर्वे को लेकर के थोड़ा सा डिटेल्ड में, वो भी डिटेल्ड इन समरी ही था, बहुत लंबा डिटेल्ड में नहीं था, पर उससे मिलते जुलते अभी तक जितने सवाल पूछे जा रहे हैं वो कंसेप्चुअली बिल्कुल सही हो रहे हैं। कल भी इसमें से संबंधित सवाल पूछे गए थे और आज भी इसमें से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो दोनों ईयर में देख रहे हैं कि इस चीज से संबंधित सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो सिंपल डेफिनेशन से हम इसे बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द साइडिंग यूज टू ट्रैप अनकंट्रोल्ड व्हीकल इंटरिंग अ स्टेशन इज कॉल्ड। बिल्कुल, हाँ, इसे सामान्यतः भी डिफाइन कर सकते हैं। भाई आएगा तो उसे पकड़ लेंगे, ऊपर से कोई चीज आ रही है तो कैच साइडिंग, ठीक है। एज पर IRPWM द मिनिमम शेष विड्थ फॉर द बीजी ट्रैक इज 90 सेंटीमीटर। जी 90 सेंटीमीटर सर। 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल के अनुसार से मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट कितना आपको लेना है बीजी साइडिंग्स के लिए जहां की परमिसेबल स्पीड 50 kmph से ज्यादा हो। 300। 350 सर। 350 सर। बिल्कुल 350। सिंपली मैंने उस दिन भी एक दिन डिस्कस हो रहा था, तब हमने बताया था कि जब भी यहाँ 50 से ज्यादा आए तो 50 से जिसमें 50 लिखा हुआ वो उसी को चुनना है, ठीक है। साइडिंग में 50 किलोमीटर से ज्यादा तो 50 अपने आप इसके साथ आ जाएगा, 350 हो जाएगा। और जब 50 से कम रहेगा तो 50 इसमें से निकल जाएगा, 300 में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ADM द शेड्यूल टू चेक मॉनसून पेट्रोलमैन वर्क इज, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? Once in a month. Once in a month. When welding 72 UTS rail with 90 UTS rail, तो उस समय हम कौन सा पोर्शन यूज करेंगे? 90 90 UTS वाले ग्रेड का हम पोर्शन यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। QAP फॉर मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट इज अप्रूव्ड बाई RDSO। फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट के लिए RDSO ऑथराइज किया गया है। मिनिमम सुपरविजन लेवल फॉर मशीन पैकिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ LWR और CWR ट्रैक, JE सर। बिल्कुल JE हो गया है। और इसी से संबंधित अभी नए करेक्शन स्लिप्स आए थे जिसमें कि हमने रेलवे बोर्ड ने क्या किया कि रेल डॉली में भी मिनिमम अथॉरिटी JE कर दी है। While stacking free rails, support must be provided at least at how many points? 2 points. Very good. 4 4 points. Versine measuring stations in turnouts are at interval of, turnout या वर्साइन मेजर करेंगे तो उनमें कितनी दूरी पर वर्साइन मेजर किया जाता 3 है? मीटर। 3 मीटर। 3 मीटर, वेरी गुड। और इसी में अगर कॉर्ड अगर पूछ दिया जाता तो 6 मीटर सर। 6 मीटर मीटर का के कॉर्ड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ट्रेन स्पीड इज डबल तो कैंट क्या होगा? 4 गुना। 4 times. कैसे आपने निकाला? जीवी GV square by 127 R. बिल्कुल सही है, GV स्क्वायर अपॉन 127 R के फॉर्मूले में। जैसे V को हम डबल करेंगे तो टोटल फॉर्मूला V की जगह 2V हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा तो पूरा फॉर्मूला 4 टाइम्स बन जाएगा। इन 60 kg CMS क्रॉसिंग हाउ मच mm should be deducted to find out the actual VRS notch? 2.5। 2.5 mm, very good. Which track parameter is not directly recorded by the TRC? ट्विस्ट सर होगा इसमें। बिल्कुल सही है, ट्विस्ट, क्योंकि उसमें क्रॉस लेवल मेजर होता है, ट्विस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। क्रॉस लेवल के बेसिस पर ही ट्विस्ट कैलकुलेट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ट्विस्ट उसमें रिपोर्ट में तो ट्विस्ट आती है पर वह मेजर्ड नहीं होती है, कैलकुलेटेड होती है। विच इज नॉट अ ट्रैक कैटेगरी अंडर TRC बेस्ड मेंटेनेंस इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल के हिसाब से। यहाँ पर हमसे इसमें ऑप्शंस हमने नहीं डाले हुए हैं, तो इसमें कई प्रकार की कैटेगरी डाली गई थी।
जैसे कि आपको उसमें कौन कौन से टाइप के मेंटेनेंस आपको बताए गए हैं। प्लांट मेंटेनेंस बताए गए हैं, नीड बेस्ड मेंटेनेंस बताए गए हैं, ठीक है, Urgent. अर्जेंट मेंटेनेंस Delayed. बताए गए हैं, और उसमें एक ऑप्शन और भी था, डिलेड मेंटेनेंस। डिलेड मेंटेनेंस। Yes, हाँ। sir. तो डिलेड मेंटेनेंस जैसा कोई भी मेंटेनेंस सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ट्रैक रिक्वायरिंग डिलेड मेंटेनेंस उसमें एक ऑप्शन था, ठीक है। इसके साथ साथ 3 ऑप्शन और भी थे जो कि हमने आपसे बात किया, प्लांट मेंटेनेंस, नीड बेस्ड मेंटेनेंस और अर्जेंट Urgent मेंटेनेंस। maintenance. क्वेश्चन नंबर 27, मिनिमम कर्व रेडियस फॉर ब्रॉड गेज लाइन एज पर इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन शेड्यूल 1 में दिया हुआ है कि मिनिमम कर्व रेडियस कितना होगा। 175 meters, sir. 175। 175 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में एरर था, इसे डिलीट कर दिया गया था, वो सीआरएस से संबंधित था और उसमें से वो क्वेश्चन में ऑप्शन सुटेबल नहीं थे, इसलिए उसे हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, सर्विस लाइफ इन जीएमटी फॉर रेल ग्राइंडिंग बेस्ड थ्रू रेल रिन्यूअल फॉर 60 kg 90 यूटीएस रेल। 1000 1000 GMT 1000। बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएगा 1000 जीएमटी। क्या इसकी जगह 52 kg 90 यूटीएस रहता तो क्या जवाब होता। वहाँ पे रेल ग्राइंडिंग चेंज नहीं होता वो, 150। वहां पर एक क्राइटेरिया नहीं, यहाँ पर आरजीएम चलता ही नहीं, इसलिए सवाल यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि 60 kg रूट पर ही आरजीएम को चलाने की अनुमति दी गई है, और वो भी 90 यूटीएस में। 72 यूटीएस रहेगा तो भी वहां पर अलाउड अभी नहीं है। न्यू रेल्स फॉर रिन्यूअल शुड बी रेस्टेड, उसके किस पार्ट पर रेस्ट करनी चाहिए, फुट पर, हेड पर, कहाँ पर रेस्ट करनी चाहिए। 4%. फुट पर। बिल्कुल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में भी एक एरर था, वो इंजीनियरिंग इंडिकेटर से संबंधित था, इसलिए उस क्वेश्चन में एरर था, इसलिए उसे भी डिलीट कर दिया गया था। नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट। Open for traffic, sir. क्लोज टू रोड। हाँ, नॉर्मल कंडीशन ऑफ, अब मैं इसमें से ऑप्शंस आपको दे रहा हूं कि इसमें से इसका जवाब क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि ओपन टू रोड ट्रैफिक, दूसरा ऑप्शन है ओनली क्लोज टू रोड ट्रैफिक, तीसरा ऑप्शन है ओपन टू रोड ट्रैफिक ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। तो कौन सा जवाब आप इसमें से बताएंगे। Open to, sir, road traffic on a special condition. स्पेशल कंडीशन। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉन इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग में 2 कंडीशन आते हैं, सामान्यतः तो यह क्लोज टू रोड ट्रैफिक होता है, बट ओपन टू रोड ट्रैफिक ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, ये भी एक कंडीशन आता है। तो दिए गए जो मैंने ऑप्शन दिए थे उसके हिसाब से इसका जवाब ओपन टू रोड ट्रैफिक ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रंबल स्ट्रिप एट लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग पर जो रंबल स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पीड ब्रेकर की बात नहीं कर रहे हैं हम, रंबल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। रोड अथॉरिटी सर। Yes, road authority का, sir. कंसर्न रोड अथॉरिटी जो होती है उसकी जवाबदारी होती है, परंतु जहां पर जो दूसरे हाईवे के अलावा बाकी जगह हैं जहां पर कि रंबल स्ट्रिप्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, वैसे स्थिति में वहां पर स्पीड ब्रेकर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी रेलवे Yes, sir. रेलवे की होती है। हु इशूज ट्रॉली कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट टू जेई। सीनियर डीएम सर। नियर स्केल ऑफिसर। Senior scale officer होगा सर इसका. सीनियर स्केल। हाँ, अगर उसे डेजिग्नेटेड स्केल के हिसाब से किया जाए तो उसका जवाब क्या होगा, मिनिमम सीनियर स्केल ऑफिसर ही इसके लिए जवाबदार होंगे, यानी कि वही इसे सर्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 35 में भी एरर था, और वो था विजिबिलिटी के साथ संबंधित था एक सवाल जिसमें एरर था, जिसलिए उसे डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, हु अपडेट्स टीएमएस विद ट्रैक मशीन प्रोग्रेस। Track machine in charge, sir. ट्रैक मशीन। चैम्बर इंचार्ज। ध्यान पूर्वक सवाल पढ़ें। कंट्रोल। जी सर. हु अपडेट्स टीएमएस, यानी कि टीएमएस में ट्रैक मशीन का प्रोग्रेस कौन डालता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल। Very good. डालता है सर. इंजीनियरिंग कंट्रोल ऑफ द डिवीजन, इसकी जवाबदारी होती है, उसी की लॉगिन आईडी से टीएमएस की डिटेल्स डाली जाती है, ठीक है। इसमें से इससे संबंधित जैसे कि लास्ट सेशन में हमारे पास एक सवाल आया था कि टीआरसी को में डेटा कौन अपलोड करता है, तो उसी प्रकार ये सवाल है जो कि इन जनरल हमको यूज में नहीं आते हैं, लेकिन हमको इन पर ध्यान रखना है कि जैसे कि टीआरसी का डेटा आरडीएसओ के जो एसएससी होते हैं वो डालते हैं। सिमिलरली यहाँ पर टीएमएस में ट्रैक मशीन का डेटा जो होता है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल डालता है।
आप इसको एक चीज समझ सकते हैं कि क्यों डाला जाता है। ट्रैक मशीन अगर प्रोग्रेस डालेगा तो वो खुद ही आउटपुट दे रहा है और खुद ही एंट्री कर रहा है, तो वहां पर डेटा में गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर यूजर, जैसे इंजीनियरिंग कंट्रोल कौन होता है, ओपन लाइन का स्टाफ होता है, और तो उस वो एक यूजर है, तो अगर जब वो डेटा डालेगा तो उतना ही आउटपुट दिखाएगा जितना कि वर्क हुआ है, उसमें हेरा फेरी की थोड़ी गुंजाइश कम नहीं। रहती है। ठीक है। और ऐसे भी जो काम करवा रहा है प्रोग्रेस तो वही डालेगा। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल जो रहता है ओपन लाइन की तरफ से हमारा काम देखता है, इसलिए इंजीनियरिंग कंट्रोल ऑफ द डिवीजन। और उसके पास ही प्रोग्रेस प्रॉपर जाती है, क्योंकि वो डे टू डे वर्किंग को भी मेंटेन देख रहा होता है, कब ब्लॉक मिला है, इस प्रकार की चीजों की जानकारी उसके पास होती है। वीप होल स्पेसिंग इन ब्रिज अबटमेंट, कितनी दूरी पर वीप होल्स बनाए जाते हैं? 1 मीटर। ये बहुत ही प्रतिष्ठित सवाल है, इसलिए इसका गलती नहीं होना चाहिए। 1 मीटर। काउज ऑफ पैरापेट वॉल लीनिंग इन आर्क ब्रिजेस, इन जनरल केसेज में अगर हम देखें कि पैरापेट वॉल आर्क ब्रिजेज में अगर झुकने लगता है तो उसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है? बैक साइड। भाई आप अपने आगे की ओर तक कब झुकेंगे? जब पीछे से कोई आपको धक्का देगा। जी। एक सामान्य तरीका, चुपचाप आप खड़े हैं तो आप आगे की तरफ तभी तक नहीं झुकेंगे नॉर्मल केसेज में, जब तक पीछे से कोई धक्का न दे। बगैर जरूरत के तो झुकेंगे नहीं। तो सिमिलर केसेज में अगर देखें तो एक्सेसिव बैक प्रेशर ऑन द पैरापेट वॉल। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन था जिसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए थे कि नॉट लाइकली काउज ऑफ कैम्बर लॉस इन स्टील गर्डर। ठीक है, मैं इसका जवाब डायरेक्टली इसमें बता देता हूं कि स्टील्स नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू द गर्दर। तो ये स्पेशल केस था जो क्वेश्चन से कनेक्टेड था। तो अगर मैं आपको उस क्वेश्चन पर अगर ले चलता हूं तो शायद ज्यादा क्लियर हो पाएंगे आप। हाँ, यहाँ पर जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी लाइकली काउज फॉर लॉस ऑफ कैम्बर इन एन एग्जिस्टिंग ओपन वेव स्टील गर्डर। ओवर स्ट्रेसेज ऑफ मेंबर्स बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, या ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स, या लूज रिवेट्स, या स्लीपर्स नॉट बीइंग प्रॉपरली कनेक्टेड टू द गर्डर्स। तो इसके हिसाब से आपको जवाब जवाब तो पता चल ही गया है कि स्लीपर्स नॉट बीइंग प्रॉपरली कनेक्टेड टू द गर्डर। इल्कोमीटर, इल्कोमीटर किस काम में आता है? कितने का पेंट? हाँ, थिकनेस, Paint. पेंट का थिकनेस मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्शन इंटरवल फॉर स्टील गर्डर्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12.2 मीटर बाय एसएससी ब्रिजेस, कितने समय के बाद ये जांच करते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या है? once in 1 से once ब्रिज वाले का बहुत होता है भाई। 5 years sir। ठीक है, ब्रिज वाले के पास बहुत है। वो आईडब्ल्यू का मैक्सिमम 1 साल तक का है, ब्रिज वाले का 5 साल तक है। ठीक है, और पीडब्ल्यूआईओ का भी मैक्सिमम 1 साल तक है। इफ सीआरएन इक्वल्स टू 0 ड्यूरिंग एडीएन इंस्पेक्शंस, तो ऐसे हालत में एडीएन को क्या करना चाहिए अगर कंटिन्यूएशन में आता है 0? नोट इंस्पेक्टेड सर लिखा है। हाँ, अगर इसको 0 बार बार अगर आ रहा है तो एडीएन को क्या करना चाहिए? ऐसे ब्रिजेस को डिविजनल इंजीनियर के पास रेफर कर लेना चाहिए। ठीक है। अंडर वाटर सब स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन विद डाइवर्स कितने सालों पर किया जाता है? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी सर डिटेल इंस्पेक्शन सर किया जाता है 5 साल 3 में। years पर डिटेल इंस्पेक्शन 3 years पर कुछ सर। नहीं लिखा हुआ है तो डिटेल्ड इंस्पेक्शन ही समझ लीजिए। 3 years पर सर। और 5 साल। और एनुअली किया जाता है सर frequency। 5 साल पे नहीं किया जाता है? 5 साल में किया जाता है सर। 5 साल में किया जाता है सर। 5 साल में किया जाता है। लूज रिवेट्स रिप्लेस्ड बाय HSFG बोल्ट्स एट जॉइंट्स, 10%। 10% इसका होगा सर। जब हमको लूज रिवेट्स को HFC जॉइंट से रिप्लेस करने हो तो हमें कितने प्रतिशत बोल्टों को रिप्लेस करना चाहिए? 10%। 10% को। आइए मैं आपको इस सवाल 100% होगा सर इसका। ओरिजिनल सवाल पर आपको ले चलता हूं मैं, और ओरिजिनल सवाल को अगर आप देखें तो वहां से आपको ये देखिए
ये 100 For replacement of loose rivets by HSFG bolts at any point, how much percentage of rivets should be replaced by HSFG bolt? 100%. All, sir. 100% होगा सर। ऑल। ठीक है, यहाँ पर इसका जवाब आएगा ऑल है। All. मिनिमम जैकेटिंग थिकनेस 150 और mm. ब्रिज सबस्ट्रक्चर कितना होता है? 150 mm सर। बहुत शानदार, 150 mm। वर्टिकल क्लियरेंस फॉर बॉक्स कल्वर्ट, 0. 0 देखिए ये मिलता जुलता दो सवाल एक जैसा ही आ गया एक जगह। ऐसा ही लगता है कल भी एक सवाल हम लोगों ने से बात किया था जिसमें कि उसमें 1 मीटर आया था जवाब। Yes. वो मिनिमम ये था सर। हाँ ठीक था है। ना, तो वो दोनों एक ही बिरादरी के सवाल हैं। तो जो कल भी मैं आपसे बात कर रहा था कि इसी सवाल को जब बॉक्स कन्वर्ट में पूछा जाएगा तो इसका 0 होगा। तो आप देख रहे हैं। तो कल जैसा कि आपने पूछ रही थी ना कि पिछला क्वेश्चन अगले साल काम आया कि नहीं आएगा, तो Yes. हमने आपसे ये बोला था कि पिछला क्वेश्चन अगले साल काम तो आए चाहे नहीं आए, कैटेगरी जरूर काम आएगी। तो आपने इसमें Yes. देखा होगा कई कैटेगरी कई क्वेश्चन जो थे वो सेम कैटेगरी से पूछे जा रहे हैं। Yes, sir. टनल इंस्पेक्शंस बाय एडीएन, बिफोर मानसून सर। once in a year before monsoon. हाँ बिफोर मानसून किया जाता है, ईयरली किया जाता है। ये स्टेशनरी वॉचमैन एट वल्नरेबल कटिंग्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मानसून, कितने समय के लिए वो स्टेशनरी वॉचमैन वहां पर 24 रहता घंटे. है? ऑन 24 hours. 24 आवर्स होता है सर। 24 आवर्स, यानी कि राउंड द क्लॉक वहां पर काम करेगा। एसएससी वर्क्स टू इंस्पेक्ट बिल्डिंग, वाटर, ड्रेनेज एक्सेट्रा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? Every Once a year आएगा. Once year. सामान्यतः जब सवाल आपको समझ में नहीं आए ना कुछ भी, अगर तो चुनने का हो तो 1 साल IW में आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुतों सारे का इसका इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी 1 साल होता है। ये कोई रूल नहीं है भाई, मेरे नाम पर कोई क्वेश्चन आप ईयरली मत लगा दीजिएगा, पर नहीं आया तो आप अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप ईयरली उसमें आंसर दे सकते हैं। वंस इन 6 मंथ किसी का होता है सर, ये कंफ्यूजन बार बार होता है सर। हाँ पता. किसका होता है? जो रनिंग वर्क चलता है ना हम्म। और रोड साइड की तरफ होता है उसका होता है. एसएससी वर्क्स टू इंस्पेक्ट प्लेटफॉर्म शेल्टर्स, 1 साल. इसी ने ईयर सर ये बस वही बोला ना कि नहीं याद आ रहा तो आप 1 साल बोल दीजिए, उम्मीद है कि सही हो जाएगी। डिसमेंटलिंग प्लान अप्रूवल इन ओपन लाइन कौन करेगा? सीनियर। बिल्कुल सीनियर डीएन करेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट रेजिडेंशियल इंक्लूडिंग फ्लशिंग पर हेड पर डे, 200 100 लीटर. liters per day. बिल्कुल 200 लीटर पर डे पर हेड चाहिए। डिजायरेबल पीएच वैल्यू फॉर ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल, वर्क्स मैनुअल सर। सॉरी हाँ वर्क्स मैनुअल के हिसाब से 6.5 to 8.5 सर। बिल्कुल 6.5 से 8.5 तक। मैं इस 54 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको हम ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सीवेज? स्टॉर्म सीवेज, सैनिटरी सीवेज, ऑर्डिनरी सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज? Ordinary. Storm sewage. ऑर्डिनरी सीवेज. ऑर्डिनरी सीवेज। सीवर इंस्पेक्शन ओपनिंग इज कॉल्ड Manhole. मैन होल, जहां से मैन इंटर करता है जिस होल में तो वो मैन होल हो गया। ठीक है। वेयर टू स्टोर ओरिजिनल सर्टिफाइड लैंड प्लांट ट्रेसिंग, कहां पर जमा रहता है? C office. Division. सर। हाँ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर के ऑफिस में यह जमा होता है। ठीक है, बाकी उसकी कॉपियां बाकी जगहों पर हो सकती है। हु विद आरपीएफ या पुलिस और एसएससी प्रिवेंट्स इंक्रोचमेंट, इनके साथ मिल करके आरपीएफ पुलिस या एसएससी के मिलकर सकते, ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो इंक्रोचमेंट में हेल्प करता है, इंक्रोचमेंट प्रिवेंट करने में, जो कि साथ एसएससी जनरली सामने रहता है? सर। एसएससी तो रह गया, एसएससी वर्क्स हो गया, एसएससी पीए भी हो सकता है, पुलिस भी हो गई, आरपीएफ भी हो गया, ऐसा और कौन सा ऑफिसर? स्टेशन मास्टर सर। हाँ Station ये सबसे सामने में कि रेगुलरली ये देखने के लिए प्रेजेंट रहते हैं स्टेशन के, खासतौर पर आसपास के इंक्रोचमेंट के लिए। इविक्शन अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट बाय, किसके द्वारा इसको देखने के लिए रखा जाता है? एक ऑफिसर है जिसका नाम होता है स्टेट ऑफिसर। सर एडिशन या अल्ट्रेशन इन प्लान शुड बी मार्क्ड इन कलर्स, किस कलर में मार्क किया जाता है एडिशन और अल्ट्रेशन को प्लान में? Red color. रेड color. बिल्कुल रेड कलर में मार्क किया जाता है। वर्क शुड नॉट कमेंस अंटिल which type of details which type of estimate is prepared and sanctioned? अब स्टेप सर। Detail estimate. Detailed estimate.
आवश्यक एस्टिमेट से तो आप सिर्फ सर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए होता है जी जोनल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कल जोनल कॉन्ट्रैक्ट से भी सवाल था सर। Yes, sir. जिसमें दे दिया गया था कुछ 10 लाख का सवाल कर दिया गया था, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। आज देखिए उसी से एक मिलता जुलता सवाल फिर आ गया कि इसका पीरियड कब होता है, तो वो होता है 1 जुलाई से 30 जून नेक्स्ट ईयर तक के लिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल वर्क ऑर्डर इन जोनल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए फिर दोबारा 5 लाख देखिए Five. पिछले साल के मुकाबले में इस साल इससे 2 सवाल पूछ लिए गए। CSM मशीन इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी बाई ओपन लाइन एडीएन 15 दिन में एक बार। फोर्थ नाइट। हम्म। टाइपिंग मशीन्स यूज्ड या यूज विच सिस्टम फॉर मेजरिंग रन, TL ALC किस टाइप का सिस्टम उसमें इस्तेमाल किया जाता है मेजरिंग रन में? ALC Yes, हाँ yes. ALC है, उसका ना पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक गाइडिंग Automatic कंप्यूटर, guiding ठीक है, ALC सिस्टम। DTS मोड फॉर डीप स्क्रीनिंग या रिन्यूअल, उसमें किस Maximum- टाइप के मोड का इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम सेटलमेंट Maximum. हाँ मैक्सिमम सेटलमेंट मोड का इस्तेमाल किया जाता है। BCM RM76 डीप स्क्रीनिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग को करने के लिए इसमें वो कुछ उसमें Extra- प्रोविजंस होते हैं। Extension. इसमें एक्सटेंशन पीस लगाया जाता है एडेड टू द कटर बार। गेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रैक फॉर द TLE 3400. 3400 मिलीमीटर। ग्राइंडिंग स्टोन्स इन रेल ग्राइंडिंग मशीन्स 72 सर। 72 and 72 और 96 96. दोनों होते हैं 42 और 96 कौन कौन होता है? 72 और 72 96 and हाँ 90 वाला मैं हटा दूं तो इसका जवाब क्या आएगा? 72 72. 72। इसका जवाब एक्चुअली दोनों होना चाहिए, 72 और 96 96, ठीक है। आउटपुट ऑफ CSM मशीन पर इफेक्टिव आवर 1600 मीटर सर। 1200 जी सर 1200 होता है सर। इसका मैंने बड़ा अच्छा बताया था। C मतलब क्या होता है? 3, उसका अगला नंबर क्या होता है? 4, 3 गुना 4 12। सॉरी तो सर कभी कभी मेरी कहानियां याद कर लीजिए कीजिए, भूलने पर कभी कभी काम आ जाती है, ठीक है। ठीक और आज का जो टेक्निकल सवाल है उसमें से आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक मशीन इन ग्रुप्स 200 एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल 200 मीटर 200।